इसी बीच एक और बड़ी खबर है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का एक्स पर पोस्ट और उसमें दावा किया गया कि मुंबई में उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की जनसंख्या बढ़ी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई में बड़ी संख्या में बांग्लादेश और रोहिंग्या प्रवासी 2051 तक हिंदू आबादी घटकर 54% रह जाएगी। ये उनका एक्स पर पोस्ट और इसमें जो दावा किया गया है वो आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि उसमें दावा किया। उन्होंने कहा कि मुंबई में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की जनसंख्या बढ़ी है और वो कह रहे हैं कि 2051 तक हिंदू आबादी घटकर 54% रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ये जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कि मुंबई में 2051 तक हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। आज भी मुंबई में गोवंडी, मानखुर, मुंबादेवी, नयानगर, मुंब्रा, भिवंडी, आज भी वहां पर सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं वोट जिहाद और योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अब आइए सीधे गणेश ठाकुर का रुख करते हैं, मेरे साथ ही बने हुए हैं मेरे साथ। गणेश, ये जो दावा कर रहे हैं किरीट सोमैया, ये इसका कोई आधार है या फिर बस हवा में तीर मारने की कोशिश है चुनाव के मद्देनजर? नहीं दीपा, इसका आधार है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट, जो रिपोर्ट वहाँ के टीम ने बनाई है, जिसमें ये साफ कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में जो माइनॉरिटी बेल्ट हैं मुंबई के, जैसे नाम किरीट सोमैया ने बाइट में भी लिखा, कुर्ला, मानपुर, गोवंडी, जहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्यास आए हैं, जो शरणार्थी होते हैं वो आए हैं। और ये रिपोर्ट का आधार है वहाँ का सर्वे। इस रिसर्च में वहाँ के सैंपल साइज लिए गए और वहाँ पर जो लोग अभी रह रहे हैं उनको पूछा गया कि वो कहाँ से आए हैं, तो उसी को कनेक्ट करते हुए रिपोर्ट दी गई है। और इस रिपोर्ट में कई और गंभीर बातें लिखी गई हैं, जिसमें इलीगल माइग्रेंट्स का विषय बहुत सामने आ रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स बड़ी संख्या में आ रहे हैं और वो आकर यहाँ बिना किसी आधार के रहते हैं। वहाँ पर जो उनके साथी हैं या जिनके कांटेक्ट में वो आते हैं, उनके जरिए वहाँ पर झोपड़ियाँ खड़ी करके वो रह रहे हैं। तो अब तमाम तर्क और तमाम जानकारियां इस रिपोर्ट में हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 2051 तक मुंबई की बात करते तो मुंबई में करीब करीब जो मुस्लिम संख्या है वो बिल्कुल ठीक है। गणेश, इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर, अब किस तरीके से रिएक्शन आता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।